गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 9:30 AM स्ट्रेटजी के थ्रू हम एक ट्रेड लेके देखेंगे। लाइव मार्केट में वो ट्रेड चलेगा। हमें ये चीज़ उसमें चेक करना है कि ये हमारा आज का ट्रेड कैसा रहने वाला है, क्योंकि मैंने कमेंट में एक दो जो मेरे कमेंट्स आए थे, उस कमेंट्स में बार बार यही बात बोली जा रही थी कि चार्ट बनने के बाद तो कोई भी उसको रीड आउट करके बता सकता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि जब भी अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बट आप उसको ये मत समझिए कि वो बेकार है, या अगर नॉलेज है तो वो बेकार होती है। अगर कोई वीडियो इसमें मैंने बनाई है तो उसके पीछे आप ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग होती है। बैक टेस्टिंग के बाद ही उसका एक प्रॉपर वीडियो बन के मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई वीडियो मिल रही है, वीडियो में कोई सेटअप मिला है, तो वो सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप उससे अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट निकाल पाएँ और मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ। तो सिर्फ़ इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज 9:30 AM जो आपकी एक सेटअप है, 9:30 AM स्नाइपर एंट्री सेटअप, हम 15 मिनट की कैंडल, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें पूरा बहुत डिटेल से मैंने इसमें बताया हुआ है कि ये 9:30 AM सेटअप क्या होता है, हम उसमें कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्ज़िट लेते हैं। बट उसको हम अभी जाकर अपने लाइव चार्ट पे हम परफ़ॉर्म करने वाले हैं और देखते हैं कि आज का दिन उस सेटअप के थ्रू कैसा रहने वाला है। ये कि मार्केट कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है। बट जो अपना मेन सेटअप बनने वाला है वो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है। हम इसको 15 मिनट पे ही लेके चलेंगे। और 15 मिनट में ऑलरेडी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर देखिए मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है 15 मिनट की कैंडल का इसके बीच का 50% मैंने निकाल के रखा हुआ है। और अभी देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जो मार्केट है, आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये यहाँ से विक बना चुका है। अभी ये फिर से इस वीक को पूरा करने की कोशिश करे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये इसको दोबारा से एक बार मेज़र करने के बाद जो फर्स्ट 15 मिनट की मार्केट का व्यू देखने के लिए हम उसको चेक करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ से ड्रॉ किया है, 138 पॉइंट के आसपास बन रहा है, तो यहाँ कहीं पे इसका 50% आ जाता है। अब ये जो 50% है, अगर नेक्स्ट कैंडल आप देखिए यहाँ पर, ये जो कैंडल है ऑलमोस्ट, अभी आप देखेंगे अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करती है 50% की, तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, कॉल का ट्रेड लेने वाले हैं। और कॉल का ट्रेड चाहे 50% के यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, हमें सिर्फ 50% के ऊपर मार्केट चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 50% के ऊपर है और रिट्रेसमेंट से भी ऊपर जाने की कोशिश करिए, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर अपने 50% जो कैंडल का मार्क किया है मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसे कोई हरी नहीं है कि हमें कोई ट्रेड छूट जाएगी, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये क्या करेगा, अभी 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है, तो मार्केट थोड़ा ऐसे ऐसे करके आपको मल्टीपल टाइम आपको आपकी एंट्री प्रोवाइड कराता है। तो इतना ज़्यादा इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती कि 15 मिनट की जो कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एकदम से ऊपर जा रही है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो बन रहा है। रीज़न क्या हुआ, 15% ऑफ द कैंडल के ऊपर है, और सेकंड कैंडल ने भी आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक बुलिश मूव दिया है, जो कि डबल कंफर्म कर रहा है कि मार्केट क्या S1 से भी ऊपर चल रही है और 50% से भी ऊपर चल रही है। तो ये ट्रेड कहीं न कहीं आपका एक बुलिश अच्छा ट्रेड आपके लिए साबित हो सकता है इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड को ले लेते हैं, और जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी हमें बताती है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो जो भी 50% है, ये वाला पार्ट हमारा एक एसएल होता है, और हम जो टारगेट के लिए डिसाइड करते हैं वो मिनिमम 1:2 के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपका एसएल है, तो ये वाला आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए। अब बहुत से लोग इतना लंबा वेट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ 1:1 में ही निकल जाते हैं। जैसी भी मार्केट की सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है। ट्रेड लेना ईज़ी है, लेकिन ट्रेड को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो वही हम इसमें सीखेंगे कि लाइव मार्केट में अगर ये ट्रेड चल रहा है, तो हम इसको किस तरीके से हम देखेंगे। अगर ये हमारे अपोज़िट जाता है, तो हमें बिल्कुल 50% पे इसको कट कर देना है। 50% पे क्यों कट कर देना है? क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि जो भी हमने आज की डेट में एनालाइज़ किया था, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, हम यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो अगर आप कहीं पे गलत हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एसएल देना चाहिए। क्योंकि एसएल अगर आप प्लान करके चलते हैं, तो आपने अपने लॉस को फिक्स कर दिया है कि इससे ज़्यादा आप मार्केट को लॉस देने वाले नहीं। और प्रॉफ़िट होने के लिए तो मार्केट पूरा दिन पड़ा हुआ है, मार्केट के अकॉर्डिंग जैसा हमारी इस फ़ेवर में आएगा, तो हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। बट ये है कि आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपका ट्रेड, सपोज़ आपने इस जगह से कोई ट्रेड लिया है, ये ऐसे प्लान करने के बाद, और ये आपकी डायरेक्शन में थोड़ा-सा मूव कर जाता है,
तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है, क्योंकि जब आपने एक प्रॉफ़िट देख लिया है तो आपको उस पोज़ीशन को लॉस में बिल्कुल भी नहीं काटना है। ये आप मान के चलिए, ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफ़िटेबल होना है, तो ये उसके लिए मूल मंत्र मान लीजिए आप। क्योंकि आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद ये होप करते हैं कि मैंने तो यहाँ पे एसएल लगाया था। अब यही अगर आपका एसएल हमेशा के लिए फिक्स रहने वाला है, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट बाउंस बैक करते हुए, रिवर्स करते हुए यहाँ पर आता है, तो आपका एसएल कट जाएगा। जो आपने मॉर्निंग से मार्केट को देखा है, जो आपने टाइम दिया है, जो आपने कैपिटल लगाई है, उतना समय देने के बावजूद भी आप उसको लॉस में काट रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिकल बात हुई नहीं। आप मार्केट में कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए बैठे हैं, अपने एनालिसिस के बेसिस पे आप उसको ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, जैसे ही ये अगर सपोज़ कीजिए यहाँ कहीं पे आने की कोशिश करता है, मतलब 1:1 के आस-पास दे देता है, तो आपको सबसे पहले अपने एसएल को ट्रेल करना है। एसएल को आप कैसे ट्रेल करेंगे? एसएल के लिए परफेक्ट ट्रेलिंग की क्या जगह होनी चाहिए, वो भी मैं इस ट्रेड में आपको बताने वाला हूँ। आप देखिए, अभी तो जो मार्केट है वो आपके डायरेक्शन में जा रही है, और जैसे कि आपने प्लान किया था, ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास का आपका एसएल था। तो 50% है तो 100%, या 60% है तो 120%, मतलब 1:2 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं। अब देखेंगे मार्केट में क्या है, सबसे मेन बात समझने वाली क्या है, मार्केट आपके डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे सीपीआर की जो ये 3 लाइनें हैं, ये अपने आप में आज की डेट में इमीडिएट रेजिस्टेंस साबित हो सकती हैं, और पिवट्स पॉइंट तो आपके पास ये है ही। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने के भी चांसेस रखता है। अगर मार्केट आपको कम से कम यहाँ तक ले जाता है, तो आपको अपने एसएल को शिफ्ट कर देना है। अगर आप अपने एसएल को शिफ्ट कर देंगे, तो एटलीस्ट आज के दिन में आप लॉस तो करने वाले नहीं है, और अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अभी क्या होने वाला है, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल आपके रेजिस्टेंस आप देखेंगे, ये जो आपने 9 ईएमए लगाए, ईएमए को भी ये अगर क्रॉस करता है, क्योंकि अभी जो ये ट्रेंड आप देखेंगे, ये ट्रेंड आपका बेयरिश ट्रेंड में है। बेयरिश ट्रेंड क्यों है? मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है, लेकिन ये अपने गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक जाना था, बट इसको भी क्रॉस कर चुका है। तो अभी एक सबसे पहला जो इसके लिए रेजिस्टेंस है, वो आपके लिए ये है। फिर ये पिवट्स पॉइंट एक रेजिस्टेंस, अगर ये इसको भी निकाल के ऊपर चले जाता है, तो आपको टारगेट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना है इस जगह पर, क्योंकि ये आज की डे का जो पिवट्स पॉइंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अभी ट्रेड में कैसा चलते हैं देखते हैं। अब आप देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से अपने एसएल को सीधा शिफ्ट कर दिया। पहले आपका एसएल यहाँ पर था, अब आपने यहाँ पे कर दिया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपने जहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया था, ये आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। मतलब अब ये इस वाले ट्रेड में मार्केट कहीं पे भी जाए, एटलीस्ट आपको लॉस होने वाला नहीं है। छोटी-मोटी आपकी ब्रोकरेज लग सकती है, क्योंकि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए। अगर आपके फेवर में चलने की कोशिश करेगा, तो हम एसएल को और ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अभी आप देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 53 पॉइंट आपको ये दे रहा है, अगर आप देखें 53 पॉइंट दे रहा है, तो 1:1 तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर हम 1:1 में काम करने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये है कि अगर मल्टीपल टाइम आपको 1:1 मिलेगा, और 50% आपने प्रॉफिट कमाया, 50% लॉस कमाए, तो आप अल्टीमेटली लॉस में रहने वाले हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि 1:1 से ज़्यादा, 1:2 मिनिमम हमने बात की, तो 1:2 हमें मिले। अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 9 ईएमए के रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन रिजेक्शन परमानेंट नहीं है। रीज़न उसका क्या हुआ? आप देखिए, 15 मिनट की जो ये कैंडल है, ये इतनी बुलिश कैंडल है, जो आपको ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से। यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल भी इस मार्केट को डाउन नहीं कर पाए। हालाँकि ये गैप डाउन ओपन हुआ था, बट जहाँ से ओपन हुआ, S2 से इसने सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने S1 को भी क्रॉस कर दिया। लास्ट डे के आप देखेंगे लो पॉइंट को भी इसने क्रॉस कर दिया। तो आज मार्केट एटलीस्ट पिवट पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। पिवट पॉइंट से मार्केट की डायरेक्शन आज की डिसाइड हो जाएगी, या तो ये अप ट्रेंड में चले जाएगा, या ये डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना होता है। जैसे कि हमारा रूल है, हम दिन के 1 या 2 ही ट्रेड लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ, एसएल को हमने शिफ्ट कर दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। एटलीस्ट अब इस वाले ट्रेड में हमें लॉस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा ये एसएल था, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब शिफ्टिंग से क्या हो गया, या तो ये वाला ट्रेड हमें अच्छा सा प्रॉफिट देके जाएगा, एटलीस्ट लॉस नहीं देके जा सकता।
तो सबसे पहले काम क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो आपको अपनी ट्रेड में अपने लॉस को कम करना होता है। अगर आप ये लॉस को कम करना सीख गए तो मार्केट प्रॉफिट तो अपने आप से आपको दे देगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि एसएल लगाने के बाद भी ट्रेलिंग की एक प्रॉपर हमें जगानी पड़ता होती। अब देखिए मैंने एसएल को इस वाली कैंडल के लो में लगाया, रीज़न क्या हुआ, सेकंड कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये ईएमए के भी नीचे ही रहेगा ना। अगर ये 9 ईएमए के नीचे है तो ऑलमोस्ट वहाँ पे क्या है, बेयरिश मार्केट होना है। तो मैं फिर वहाँ पे बुलिश के लिए क्यों एक्सपेक्ट करूँगा? मेरा एक्सपेक्टेशन अभी एटलीस्ट यहाँ तक का है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 1:2 लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करते हुए इस ट्रेड में हम इस ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करके ट्रेड को लिया हुआ है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं। हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि मार्केट का मूवमेंट अभी शुरू हुआ है। अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये अभी सेकंड कैंडल है, अभी 9:30 भी प्रॉपर नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी 6 मिनट बची हुई है। तो आप देखते हैं अभी 9:20 9:25 का टाइम हो रहा है। अभी ये मार्केट कैसा मूव करता है, जिस तरीके की ये डायरेक्शन है इसमें बुलिश प्रेशर तो बना हुआ है। लेकिन जो ये पिवट्स पॉइंट है ये अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग पिवट्स पॉइंट होते हैं कि आपको इनको भी ध्यान में रखना है। अगर आप खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पिवट्स पॉइंट ऑटो 120 आप ये लगा के देखेंगे तो अपने आप में ये इतना अच्छा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देगा, सपोर्ट्स ड्रॉ करके दे देगा कि आपको अलग से कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम जाके जो मार्केट है इसी को टच करती है, इसी से बाउंस बैक लेती है, इसी से रिवर्सल लेती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अभी देखिए मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसने अभी-अभी ये 9 ईएमए को आप देखेंगे, इसको भी ऑलमोस्ट इसने क्रॉस कर दिया अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। बट ये एक अपने आप में हर्डल है। अगर ये इससे भी क्रॉस कर जाता है और सस्टेन करता है ये सीपीआर की तीनों लाइन के ऊपर, तब तो मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, फिर तो हम ट्रेल करेंगे आगे जितना जा सकता है। बट अगर यहाँ कहीं पे इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया और हमें ऐसा लगा कि ईएमए के भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ईएमए बेसिकली मैंने ये लगाया है इसीलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आप देखेंगे प्रीवियस डे में जैसे यहाँ पर पता चला इसने क्रॉस किया तो ये बुलिश हुआ, फिर यहाँ पर आकर ये बेयरिश हुआ। तो जब ये बेयरिश है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड को होल्ड ही क्यों करेंगे, है ना? वो एक डायरेक्शन को आपकी क्लियर करने के लिए मैंने ईएमए लगाया हुआ। अभी आप देख सकते हैं ये इस ईएमए को भी ये ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहा है। अगर आप देखेंगे पिवट्स पॉइंट को टच कर रहा है तो ये मेन इसका टेस्टिंग पॉइंट होने वाला है कि पिवट्स को निकालता है कि नहीं। पिवट्स और ये सीपीआर की 3 लाइनों को क्रॉस कर दिया। अभी भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 80% आपको 80 पॉइंट आपको मिल चुके हैं ये 80 पॉइंट आपको मिले हैं। अब या तो आप 80 पॉइंट लेके खुश हो जाइए क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में और लंबे प्रॉफिट को आपको गेन करना है, तो उसके लिए आपको अपने अर्न किए हुए जो कुछ पॉइंट्स है उसको तो सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। तो हम जब एक ट्रेड लेंगे तो मार्केट में थोड़ा लंबा बैठने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। 80 पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए, या तो हम ट्राई करेंगे बड़ा मूव कैप्चर करने की। अगर किसी भी वजह से मार्केट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। आज के ट्रेड में हम ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की। लॉस तो हम लेंगे नहीं इस ट्रेड में क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 80 पॉइंट्स आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर चुका है। 80 पॉइंट्स अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखें, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो 75 इंटू 80 करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप सिंगल लॉट में काम नहीं करते, आप क्या करते हैं 10 लॉट्स में काम करते हैं, तो आप देखिए आप 750 इंटू 80 करके देख लीजिए। यहाँ पर सारा खेल इस पॉइंट्स का होता है। तो आपको जब भी मार्केट में आते हैं, आप ट्रेडिंग को शुरू करते हैं तो आपको प्रॉफिट पे अपना फोकस नहीं करना है कि आज मैंने कितने कमाए, आपको पॉइंट्स कमाने पे वेट करना है। पॉइंट्स कमाने पे अगर आपका फोकस रहेगा तो आप देख लेंगे। अभी देखिए ये ट्राई कर रहा है, इसने ये तीनों को क्रॉस कर दिया है, बट यहाँ से सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन कर लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं ऑलमोस्ट 80 पॉइंट से भी ज़्यादा ये आ चुका है। बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, नियर है हम अपने टारगेट के। बट ये जिस तरह की कैंडल का रिजेक्शन दिखा रहा है तो चांसेस भी हो सकते हैं कि ये पिवट्स का सपोर्ट लेके वापस जाए, या इसको अगर यहाँ से अब नहीं जाना होगा तो ये अपनी एक डायरेक्शन पकड़ लेगा बेयरिश साइड में।
तो उसी का वेट करना है। ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है। आप देखिए इतना अच्छा आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 540 60 20 पॉइंट इसने एक इतने से वीक में से 20 पॉइंट आपके डाउन कर दिए। कोई बात नहीं, हम वैसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हुए हैं, तो हमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं। अभी देखते हैं, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट था और ये यहाँ पर कितने पॉइंट्स ये दे के गया एक बार देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी कैंडल का, क्योंकि आप देखिए कैंडल में के फिनिश होने में ऑलमोस्ट कितना समय बचा है, 2 मिनट बचे हुए हैं। तो इस कैंडल के 50% मतलब आप देखिए, मतलब 30-40 पॉइंट के आसपास हमने एसएल को फिक्स कर दिया है। अब एसएल को जैसे हमने शिफ्ट किया, इससे क्या होने वाला है कि पहले आपका एसएल यहाँ पर था, फिर आपने यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ पर। तो कम से कम ये जो आपका प्रॉफिट है, इतने पॉइंट्स तो आप बुक करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट आपको ब्रोकरेज भी अपनी पॉकेट से नहीं देना है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाना होगा तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता है, किसी भी वजह से वापस आता है, तो क्या होगा, आपका ट्रेडिंग एसएल हिट हो जाएगा। तब भी आप अपने प्रॉफिट को क्या कर पाएंगे, कुछ हद तक तो बुक कर पाएंगे, लॉस नहीं बियर करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कैपिटल को बचाएं और अपने होने वाले लॉसेस को कम करें। और लॉसेस कब कम होते हैं, जब आप देखेंगे, अब आप देखिए आपने यहाँ पर किया, स्टॉप लॉस आपको कुछ भी नहीं रहा, आप इतने ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर ये मार्केट रिवर्स होके भी आ जाता है। रीज़न ये हुआ कि मैंने यहाँ पर इसको इसलिए प्लेस किया है, आप देखेंगे यहीं से इसने लास्ट डे में भी वीक बनाई हुई थी, और ये 50% अगर ये इस ईएमए के नीचे और कैंडल बनती है, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ही चेंज हो गई। जब ये बेरिश मार्केट हो गया तब तो उसको नीचे ही आना होगा, तो फिर हमारा एसएल हिट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो फिर ये मार्केट ऊपर जाएगा। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अब मैं थोड़ा आपके लिए रिमाइंडर के तौर पे लिख देता हूँ, इन दिस ट्रेड एटलीस्ट आप देखिए यहाँ पर इस वाले ट्रेड में आपको लॉस तो लेना नहीं है। 90 पॉइंट्स के आसपास अगर आप किसी ट्रेड में बुक कर सकते थे, आपने नहीं किया अपने टारगेट के अचीव करने के लिए, तो एटलीस्ट उस ट्रेड को आपको लॉस में कभी नहीं काटना है। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि मैंने 1:2 में रखा है, तो या तो मैं 1 रेशियो का जो मेरा लॉस है एसएल वो कट कर लूँगा। आप उसको कॉस्ट पे लगा दीजिए। कॉस्ट पे लगाने से क्या होगा, आपके जैसे ही आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, आप थोड़ा-थोड़ा भी प्रॉफ़िट अगर आप कमाते हैं, तो मंथ एंड में आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट अर्न कर लेंगे। सबसे पहला काम जो होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद एसएल भी लगा देते हैं, बट एसएल को ट्रेल नहीं करते। कॉस्ट टू कॉस्ट आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ ना करूँ और किसी भी वजह से ये जो मेरी कंडीशन है, वो अपोज़िट हो जाए, तो मेरे को लॉस देना पड़ेगा। मैं इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने के बाद इस ट्रेड को लॉस में क्यों बुक करूं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर अभी ये डिसाइसिव मोमेंट पर है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश होगा, अदरवाइज ये बेरिश हो सकता है, क्योंकि ईएमए को क्रॉस करके फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये ट्रेड का अजम्पशन है, ये ट्रेड को आप पहले से ही विजुलाइज कर लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मार्केट में क्या हो। आपके पास सेकंड जो प्लान है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये वाली रेड कैंडल ने ईएमए को भी क्रॉस कर दिया। इसके बाद अगर सेकंड कैंडल भी ईएमए के नीचे बनती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसने पीवट पॉइंट से रिजेक्शन ले लिया है, तो फिर अच्छा ही है ना, हम अपना कॉस्ट टू कॉस्ट से कुछ पॉइंट बुक करके निकल जाएं। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलता तो हम 120 पॉइंट लेते, नहीं चलता तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, अपने कुछ ब्रोकरेज और कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। और ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे ऑलमोस्ट आपका 50 पॉइंट है। अभी मैं आपको इसको मेजर करके बताता हूँ, पहले इसको देखते हैं। अभी मार्केट फिर से हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 9 ईएमए का सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है, कभी शो कर रहा है कि नीचे। अब ये ही हमारे लिए एक डिसाइसिव पॉइंट है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। सपोर्ट लेगा तो बुलिश हो जाएगा, अगर ईएमए को ब्रेक करके नीचे आ गया और नेक्स्ट कैंडल भी ईएमए के नीचे बन गई, तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड अब बेयरिश हो गया। इस बुलिश ट्रेड में बने रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्शन है, अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट काम करती है। अभी भी ये क्या कर रहा है, नीचे से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हमारी डायरेक्शन में चल गया तो हमें 120 पॉइंट दे के जाएगा, नहीं जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट से कुछ ऊपर, मतलब कुछ प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। बट मेन इस ट्रेड में आपकी लर्निंग बनती है। लर्निंग क्या बनती है, आपको ये देखना है कि ट्रेड हमने ले लिया, उसके बाद भी हमारे माइंड में किस तरीके से ट्रेड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलती रहती है कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या करना है।
इसके अपोजिट जाएगा तो हमें क्या करना है। आप स्ट्रेटजी को देखकर ट्रेड इनिशिएट तो कर सकते हैं, बट ट्रेड में होने वाले चेंजेस को आप जब बार बार ट्रेड लेंगे तो ही आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी आपका पेशेंस डेवलप हो पाएगा। अभी मार्केट यहाँ से शो कर रहा है कि ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे, अगर ये सपोर्ट लेता है, टारगेट देता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी यहाँ से इसने रिजेक्शन लिए तो अभी ये एक पॉइंट इसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है, इसको इसको निकालना चाहिए। अगर ये इसको निकालेगा तो बहुत अच्छा है, अगर अदरवाइज़ ये क्या करेगा फिर हमारे साथ थोड़ा सा ट्रिकी खेल करके। अभी यहाँ पर कौन से लोग फंस सकते हैं, जो ईएमए पे वेट कर रहे होंगे कि यार यहाँ पे पिवट्स पॉइंट से भी सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ से हम बाइंग कर लेते हैं। अगर बाइंग में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर ये नीचे भी जा सकता है। अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से काम करती है। एटलीस्ट मैं ये वाली लाइन तो ड्रॉ ही कर ही देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इसको इस हाई को तो निकालना चाहिए। अगर निकालेगा तो मार्केट बहुत अच्छी मूव करेगी। अगर वापस से रेजिस्टेंस ले लिया एक दो बार तो इसका मतलब है कि अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ रही नहीं है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा या कुछ। देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे ना, मार्केट ने मॉर्निंग से इतना बड़ा मूव तो ये ऑलरेडी दे दिया है ना। जो निफ्टी की एक नॉर्मल चाल होती है, अभी देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी भी आप 80 पॉइंट आपके बुक कर सकते हैं, अगर आपको हमें ऐसा लगता है कि भाई। बट हमें क्या अपने रूल्स पे रहना होता है, तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, या तो हम अच्छा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, या जो भी हमने ये कॉस्ट टू कॉस्ट लगाए यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं कैसा चलता है। या एक काम और किया जा सकता है, ये वाली जो कैंडल की विक बनी है, हम अपने एसएल को इसके नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उससे अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो एटलीस्ट हमारा ये प्रॉफिट भी हम बचा सकते हैं। अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग या तो एसएल को शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी तो सेम एसएल पे हम अपना ट्रेड को अभी होल्ड करके वेट करेंगे। पर जिस तरीके से मार्केट में बार बार देखेंगे इतना विक यहाँ पर बना रहे हैं यहाँ पर, तो अभी ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट क्या करना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप देखेंगे पीवियस पॉइंट पे ही काफ़ी समय लेता है। पीवियस पॉइंट पे ये अपनी डायरेक्शन को क्लियरली मेंशन करता है कि अभी ये बुलिश होने की कोशिश करेगा या बेरिश होने की कोशिश करेगा। अभी देखते हैं मार्केट में कैसा काम होता है। अभी क्योंकि ये वाली काफ़ी अच्छी खासी रिएक्शन इसने ली हुई है, और यहाँ से वापस से ये में से भी नीचे जाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा ही होगा कि हम इसके एसएल को एटलीस्ट इसके आसपास रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उस कैंडल से नीचे रखते हैं कि अगर एसएल कटना होगा तो इस कैंडल के नीचे तक चले जाए, तब भी आप देखिए ऑलमोस्ट आप यहाँ पर कितने, ये 50 पॉइंट तो आप बुक करेंगे इस ट्रेड में। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल भी कट जाता है तब भी आप 50 पॉइंट कैसे भी बुक कर लेंगे। 50 पॉइंट भी एक अच्छा नंबर है। डिपेंड करता है कि आप कितने समय से ट्रेड में और कितने समय आपने मार्केट को दिया और कितने ज़्यादा लॉट से आप काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि जब इतना आपने 90 पॉइंट ऑलमोस्ट आपने देख लिया था, तो इस 90 पॉइंट्स को देखने के बाद इस वाले ट्रेड को लॉस में कट करना तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। तो हमने अपने एसएल को यहाँ पर प्लेस कर दिया है। एसएल ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का हमने यहाँ पर कर दिया है। 50 पॉइंट इज सेफ नाउ, वेटिंग फॉर द टारगेट। अब देखते हैं 50 पॉइंट तो हमारे कैसे भी हमें मिलने ही है। मार्केट अगर आप बंद करके भी चले जाते हैं, या तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, बट हमें क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं, या तो 1:2 लेना है या अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पे कट हो जाएगा तो कट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी आप देखेंगे बट कट की बात की और मार्केट क्या कर रहा है, देखिए कितना ट्रिकी किया इसने। 9 ईएमए को भी ये क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमारे एसएल में एक गो में इसने एसएल को हिट कर दिया ऑलमोस्ट। अभी भी कैंडल में टाइम है, अगर इसके नीचे आता है तो फिर एसएल कट ही समझ लीजिए। तो 50 पॉइंट ही बचेंगे आज की डेट में। अगर ये इससे ऊपर जाता तो हमें प्रॉफिट देता। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने ट्रेड में मैनेज करना होता है। अब आप देखिए ऑलमोस्ट इसने अपने ट्रेड को क्या किया, यहाँ पर 50 पॉइंट है, नीचे आ ही चुका है, तो ज़्यादा वेट क्या करना, ये कट चुका है। तो 50 पॉइंट्स आज के ट्रेड में बुक हुए हैं। बस आपको इसमें ये लर्निंग मिली होगी कि हम ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ट्रेड में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने एसएल को कैसे वो करते हैं। अगर आप अभी भी एसएल को यहाँ पे ट्रेल नहीं करते तो हो सकता है कि अब आप देखिए, क्योंकि ये जो 9 ईएमए है ना, 9 ईएमए को क्रॉस करके नीचे कैंडल आ चुकी है ऑलरेडी। जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है, तो ये बुलिश वाले ट्रेंड जो हमारा ट्रेड था उसमें होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएल हमने सही समय पे कट किए हैं। अब उसके बाद मार्केट चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुके हैं और आपने 50 पॉइंट आज की डेट में, क्योंकि अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा
कि आपको हमेशा अपने सेटअप पे बने रहना है। अगर आप किसी भी सेटअप को फ़ॉलो करते हैं, किसी भी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करते हैं, तो उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए और जब प्राइस आपकी सेटअप पर आता है तभी आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। बीच में आप कॉल पुट करेंगे तो आप लॉस में जाएँगे और 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा जो आपकी डेली आपने सेट किया हुआ है कि अपने रूल्स में मैं 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, तो उससे ज़्यादा आपको ट्रेड लेने भी नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मार्केट को देखना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में किसी नई लर्निंग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।